नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो बच्चों 28 मार्च को शाम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट जारी हो गया है। उस रिजल्ट से ही संबंधित कुछ मैं आपके मुद्दे लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे निराश हैं जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। साथ ही साथ जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें सबसे पहले बधाई, और आगे क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से टाइपिंग होगी, कौन सा फ़ॉन्ट रहेगा, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, और बच्चों पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। साथ ही साथ देखिएगा, दो हमारे ग्रुप हैं, एक व्हाट्सअप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों से आप जुड़िएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के जो हमारे महत्वपूर्ण जिन बातों पर हम आज जिक्र करेंगे या चर्चा करेंगे, वो है आपके जैसे हम बात करें, सबसे पहले जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें क्या करना है। बार बार अगर आप असफल हो रहे हैं तो आप कैसी रणनीति अपनाएं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। जैसे कुछ बच्चे होंगे पॉइंटों में या 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। उसके बाद आगे कौन कौन सी भर्तियाँ आने वाली हैं, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें आगे जानना है कि क्या क्या चीज़ होंगी, टाइपिंग स्पीड क्या रहेगी और टाइपिंग फ़ॉन्ट क्या रहेगी, उन्हीं सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक चीज़ को हम विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक आपको थोड़ी सी अपडेट देना चाहता हूँ। देखिएगा बच्चों, पुलिस का फिजिकल हो चुका है। अगर आपका कोई छोटा भाई या आपका कोई मित्र ऐसा है जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता हो बेसिक से और एक अच्छे लेवल तक, या आप भी अगर उत्तराखंड और हिंदी और जीएस का बेहतरीन एक अनुभव लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं। मात्र 99 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। कंप्लीट वीडियोस पीडीएफ और आपके टेस्ट वगैरह इसमें मिलेंगे। बाकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगी, या आप हमारे ग्रुप में मिलेगी। तो आज हम मेन मुद्दे क्या क्या हैं देखिएगा बच्चों। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सबसे पहले आज रात जिन्होंने दिल से तैयारी की होगी, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पूरी रात नहीं सो पाए होंगे और एक तरह से निराशा के गम में वो खो गए होंगे। तो मैं देखिएगा आपसे एक ही बात कहूँगा कि असफलता कोई ऐसा नहीं है इस पूरी दुनिया में कि उसको पहली बार में सफलता मिल जाए। बहुत बिरला लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार में सफल हो जाते हैं। और अगर आप असफल हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से निराश हो जाएं या अपनी पढ़ाई छोड़ दें, या आप एक तरह से अपने आप को किसी से भी कम मत आंकना। जब हमारे किस्मत में लिखा होगा नौकरी का मिलना, तब हमें मिल जाएगी, बशर्ते हमें मेहनत करते रहना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुका है, तो वो निराश हो गए हैं और वो एक तरह से अब चाहते हैं कि हमें पढ़ाई छोड़ देनी है। तो देखिएगा, अगर आपने इस क्षेत्र में अपने 5 से 6 साल लगा दिए तो आपको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। अगर आप चाहते हैं कि हम छोड़ दें, तो आप इस समय आप अगर कोई नया कार्य स्टार्ट करेंगे तो एक जीरो लेवल से करेंगे, शून्य से करेंगे। मान लो आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कहीं काम करेंगे, तो आप जीरो लेवल जीरो से करेंगे बिल्कुल, और आपकी वैल्यू जीरो रहेगी। लेकिन आप जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं 5 से 6 साल से, अगर आगे भी भर्ती आएंगी, भर्तियां कभी रुकती नहीं है, भर्तियां आगे भी आएंगी। आप अपनी इस तैयारी को कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू बनाए रखें। अगर आपने अब छोड़ दिया तो फिर आप फिर दोबारा अगर फिर भर्ती आएगी, फिर तैयारी करेंगे, तो फिर आप जीरो से करेंगे। तो अभी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। कोई बात नहीं, आप ऐसा नहीं कि आप ही ऐसे हो जो असफल हो। 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 700 का ही सिलेक्शन होना है, बाकी असफल ही रहेंगे। तो आप ये ना सोचें कि आप ही एक असफल हो, और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी बुक को एक साइड रख दिया होगा और कि भाई अब नहीं करनी तैयारी, अब छोड़ देना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल एक तरीके से अभी उम्मीद नहीं छोड़नी है, आगे भर्ती आएंगी, क्लर्क, स्टेनो, आपकी बीडीओ, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, ये सभी भर्तियाँ आएंगी। तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। आपको जैसे आपने जहाँ से छोड़ा था, बिल्कुल सुबह उठना है अच्छे तरीके से एकदम से, और हंसते खेलते बिल्कुल तैयारी करनी है। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप सुबह को ये वीडियो देखेंगे, तो आपको 1-2 दिन बिल्कुल आराम से रेस्ट करना है, बिल्कुल माइंड पे जोर नहीं देना, और फिर एक रणनीति बनानी है कि हमें कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से हमारे वीक पॉइंट हैं, कहाँ कहाँ से हमारे नंबर कटे हैं, एनालाइज कीजिएगा, और अच्छे तरीके से तैयारी करनी है आपको। तो पहली बात मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बिल्कुल निराश ना हो। कोई बात नहीं है, अभी नहीं हुआ, आगे होगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वे भी इस दौर से गुजरे हैं, और हम भी इस दौर से गुजरे हुए हैं, और हमें भी पता है कि सिलेक्शन ना होने पर कितना बड़ा दर्द हो रहा होता है। तो कोई बात नहीं, ये सभी के सामने स्थिति आती है। आप एक तरीके से चट्टान बन के खड़े रहिएगा,
और एक न एक दिन ऐसा भी दिन आएगा कि एक पीडीएफ ओपन होगी और आपका भी उसमें नाम होगा, और उस दिन आपके सारे संघर्ष, सारी जितनी आपने मेहनत की है उस सब का फल आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा भी कि आपका भी सिलेक्शन हो, तो अभी बिल्कुल तैयारी नहीं छोड़नी है। आपने बहुत पढ़ रखा है, मात्र एक सीढ़ी और ऐसी है जिस पे आपको चढ़ना है। आप 10 में से 9 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, सिर्फ एक सीढ़ी पर आपको कदम रखना है और उसके बाद में जो आपका टारगेट था वो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बार बार असफलता से परेशान हैं। तो मैं इनको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो 1 नंबर से रुके हैं, 2 नंबर से रुके हैं, 3 नंबर से रुके हैं, बार बार यही उनके सामने हो रहा है। कभी हिंदी में नंबर कट जाते हैं, कभी उत्तराखंड में। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले ना आपको अपना बेस बहुत अच्छे से मजबूत कर देना है, क्योंकि हर पेपर में ऐसा होता है बच्चों, 4 से 5 नंबर हम बेसिक के ख़त्म करके आ जाते हैं, जो हमें याद होते हुए गलत हो जाते हैं। तो वो बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। परीक्षा वाणी, हिंदी लुसेंट, ये बहुत अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। उसके बाद हम बी एस नेगी, अजहर रावत जी की बुक, बी डी पांडे, इनको पढ़ें अच्छे तरीके से, बार बार रटते रहें, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें। जितना आप रिविज़न करेंगे उतना आपका बढ़िया रहेगा। हर सब्जेक्ट को एक तरह से अपने आप को समय दे, खुद को 8-8 घंटे कम से कम आपको पढ़ना है। एक टाइम टेबल बनाए कि भाई हमें सुबह से दोपहर तक 4 घंटे का बनाना है और शाम को 4 घंटे का हमें टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाए अच्छे तरीके से, और पूरी रणनीति में आगे आपको बताता रहूँगा। एक वीडियो में यही लेकर आऊँगा कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन से मोस्ट टॉपिक है जहाँ से हम पढ़ें। तो देखिएगा, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बिल्कुल निराश ना हो। आगे फिर भर्ती आएंगी, इसी सप्ताह आएगी, आगे महीने में आएगी। तो बिल्कुल ये बात माइंड से निकाल देने की, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम बेकार हैं। बेकार कोई नहीं होता। एक बेकार घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है, याद रखिएगा। तो कोई चीज़ बेकार नहीं है, आप भी बेकार नहीं हो। आपने इतना स्कोर किया है तो आपने पढ़ा होगा तभी स्कोर किया है, तो आगे आपका भी सिलेक्शन होगा। देखिएगा, जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हमको भी ऐसे ही लगता था कि भाई हमारी किस्मत में नौकरी नहीं है। तो देखिएगा, अगर किस्मत में कब तक नहीं होगी नौकरी, आपकी मेहनत के आगे किस्मत भी झुक जाएगी। उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि भाई चलो हम आगे तैयारी करते हैं, तो आगे हम तैयारी किस चीज़ की करें। तो देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे लेटेस्ट भर्ती आएगी आपकी, वो आएगी फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड में आपके लगभग 600 पद का जो है विज्ञापन है, उसका अगस्त माह में आपका एग्ज़ाम होना है। उसके अलावा सुनने में आ रहा है कि हाई कोर्ट में फिर से क्लर्क और स्टेनो की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आपको टारगेट बना के रखना है। जैसे आपका अगस्त में एग्ज़ाम होगा फॉरेस्ट गार्ड का, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइएगा और उन अपने चीज़ों को निकालिएगा कि आपके पुराना जो आपने पुराने 3-4 पेपर दिए हैं, आपके सबसे ज़्यादा नंबर किस चीज़ में कट रहे हैं, उस सब्जेक्ट को मजबूत कीजिएगा। मान लो आप हिंदी में आपका स्कोर बार बार कट रहा है, तो हिंदी की बुक लीजिएगा, लूसेंट लीजिएगा, राजपाल सिंह जी की बुक लीजिएगा, उसको अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर कीजिएगा और बहुत अच्छा आपका स्कोर बनेगा। जब आप देखिएगा, रणनीति क्या होती है, अगर हमारे जो वीक पॉइंट है हम उसको ही मजबूत बना लेना, तो हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पास हो जाता है। तो आगे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आएगी, उसके बाद और भी कई सारी भर्तियां हमें देखने को मिलेगी। सुनने में आ रहा है पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी की भी भर्ती आएंगी। तो हो सकता है किस्मत में आपके 2000 पे ग्रेड ना हो, 2800 पे ग्रेड हो, आप क्लर्क ना बने, पटवारी बन जाए। ऐसा बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि जो चपरासी नहीं बने और उनका सीधा सिलेक्शन एक तरीके से एसआई वो बन गए, या कोई टीचर बन गए, या कोई पटवारी वीडियो बन गए। तो सफलता ही ऐसा, एक तरह से सफलता की पहली सीढ़ी असफलता होती है। उसके बाद ये तो उनके लिए मैंने मेन बातें बनाई कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें क्या क्या करना है। बाकी आप मेरे साथ जुड़िएगा, मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैं बच्चों को लगातार नोट्स वगैरह देता रहता हूँ और तैयारी कैसे करनी, सब चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। बाकी आप अगर चाहें तो जो पुलिस वाला बैच है वो यूके ट्रिपल एस सी के पैटर्न पर ही है, उसको चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। 99 रुपीज़ में 3 महीने का वो बैच है मेन। उसके बाद देखिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें आगे क्या करना है। तो देखिएगा, अभी और आगे क्या क्या होगा। अभी आपका पहला रिजल्ट जारी हो चुका है, इसमें लगभग 4 गुना बच्चों को लिया है। मान लो ऐसा समझो 500 क्लर्क की सीट है, तो लगभग आपके 2000 बच्चों को लिया है। 2000 बच्चों को लिया है, तो जाहिर सी तौर मतलब, और देखिए मेट के कुछ पद हैं उसका अलग है, मतलब मैं बता रहा हूँ 4 गुना बच्चों को लिया है। मान लो 500 भर्ती थी तो 2000 बच्चे क्लर्क के लिए ले लें। इनमें से लगभग लगभग आपके बच्चों 1500 बच्चे भी बाहर होने हैं। वो बाहर कैसे होंगे, जैसे अभी आपका टाइपिंग होगी,
टाइपिंग की मैं बात करता हूँ बच्चों, तो टाइपिंग में कुछ पद तो ऐसे हैं जहाँ पे लगभग आपकी 12 या 13 की स्पीड मांगी गई है। मेनली 12-13 की स्पीड, जो अगर आप एक महीने में तैयारी करेंगे तो बहुत आराम से कर देंगे। लेकिन लगभग 160 या 162 पद ऐसे हैं जहाँ पे टाइपिंग 25 की मांग रखी है। और ये बहुत कैडी पड़ने वाली है, क्योंकि अभी तक बच्चों ने ना तैयारी नहीं की थी, तैयारी नहीं कर रहे थे वो टाइपिंग की, बहुत बच्चे ऐसे हैं। तो ये बहुत टफ पड़ने वाली है। अगर आप घर पे 30 की स्पीड कर रहे होंगे तब आप 25 के करके आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 25 की स्पीड नहीं निकाल सकते। बच्चे 30-30, 35-35, 40-40 तक की स्पीड निकालते हैं, बशर्ते अगर आपका स्कोर अच्छा है। अच्छा स्कोर कैसे? अगर आपका, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो सभी को तैयारी करनी चाहिए, जितने भी हैं। चाहे आप सबसे लास्ट में भी आपका है तो भी आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। टाइपिंग की तैयारी करेंगे तो आपका ही बेनिफिट है। कई बार ऐसा होता है, सब बच्चे सोच लेते हैं कि भाई कट ऑफ ऊपर जाएगी, हम टाइपिंग नहीं कर रहे, और कट ऑफ उठती नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो टाइपिंग आपको करनी है और अच्छे से स्पीड बनानी है। कुछ पोस्ट 25 वाली है इसमें, और कुछ में 12 या 13 की स्पीड इसमें मांग रखी है। तो अभी देखिएगा क्या होगा। अब आपका अभी लगभग मेरे हिसाब से 1 या 2 महीने के बाद आपको टाइपिंग के लिए बनाएंगे। आपकी टाइपिंग होगी, अगर आप उस टाइपिंग में पास हो जाते हैं, मान लो 2000 बच्चे इन्होंने लिए हैं और 2000 में से लगभग ऐसा समझिएगा कि 1500 बच्चों ने टाइपिंग पास कर ली, 1500 बच्चे टाइपिंग पास कर लेंगे, और वैकेंसी है क्लर्क की 500, तो 1000 बच्चे अभी भी बाहर होंगे। इसके बाद पुनः एक कट ऑफ जारी की जाएगी, और उस कट ऑफ के माध्यम से 500, उस कट ऑफ के माध्यम से अगर हम बात करें 500 बच्चों को ही ये लेंगे मेन उसमें। बाद में उस, सॉरी, एक एक डीबी की कट ऑफ आएगी, डीबी के बाद पुनः फाइनल कट ऑफ बनेगी, या जिस तरीके से करें, पहले डीबी करा ले उसके बाद फाइनल बना ले, वो इनके ऊपर है। फिलहाल आपके लगभग लगभग अगर हम बात करें 2000 में से 1500 बच्चे भी बाहर होंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप ही बाहर होंगे, आप अच्छे से टाइपिंग की तैयारी करिएगा। अब देखिएगा, टाइपिंग का जो स्पीड मैं आपको बता ही चुका हूँ, 2 तरह की इसमें है, एक कुछ में 25 की मांगी है, कुछ में 12-13 की। फ़ॉन्ट कौन सा रहेगा? तो कुर्तीदेव आपके 10 फ़ॉन्ट इसमें चलता है, ये इसमें बेसिक है, 10 चलाते हैं मेनली, जो यूके ट्रिपल सी कराता है इसीलिए बेस पे कराता है। हाँ, टाइपिंग थोड़ी सी वो टफ पड़ जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा उसमें जब नए बच्चे जाते हैं ना, उनको समझ में नहीं आती। जैसे मान लो हमें लिखना है, मान लो भारत लिखना है टाइपिंग में, भारत, और हमने वह लिख दिया, आ लिख दिया, और रै की जगह हमने ले कर दिया, तो वहाँ पे क्या होता है, जब बिंदा बिंदा आना स्टार्ट हो जाता है, इस तरीके से बिंदु आने लगते हैं। जब तक आप उस वर्ड को या तो सही नहीं लिखोगे, या उसको एंटर करके अगला वर्ड नहीं लिखोगे, मान लो आपने भय आ रहा है लिख दिया, ये गलत हो गया, उसके बाद तैप लिख देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन बच्चे उसको ना बिंदु को देख के घबरा जाते हैं। तो इसकी मैं बताऊंगा, एक ट्यूटर, एक आपका सॉफ्टवेयर है जो मुझे पता है, जो फ्री है एकदम, और उसमें सेम ऐसा ही पैटर्न होता है जैसे यूके ट्रिपल सी कराता है। तो मैं अपने ग्रुपों वगैरह में बच्चों को बता दूंगा, जो जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो देखिएगा ये थी। अब मैं फिर से एक बार और कहना चाहता हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, आगे बहुत भर्ती है, सिलेक्शन ज़रूर होगा। जब आपने 6-7 साल लगा दिए अपने, इतना समय यहाँ पे गंवाया है, तो और थोड़ा समय लगाइएगा, अगली लिस्ट में आपका ही नाम होगा। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो निराश हुए थे पिछले रिजल्ट से, लेकिन अभी उनका हो गया, ऐसे ही आगे आपका होगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को अंत करता हूँ। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट और आपको एक एक करके जाना है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।